हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे से परिवार जय महादेव विद्याकुल पे। बच्चों, आज तुम लोगों को मैं एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए आया हूं। हालांकि मेरे मोटिवेशन देने से कोई खास फर्क तुम लोगों में पड़ेगा नहीं, करोगे तुम अपने मन की ही, क्योंकि इस टाइम पे आप किस तरह से लाइव में आ रहे हो वो हम देख रहे हैं। बच्चे लाइव में आना एकदम बंद कर दिए, मतलब पता नहीं क्या सा हो गया तुम लोगों को। काहे का इंतजार कर रहे हो भैया कि जब तक बोर्ड की डेट नहीं आ जाएगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे? यार, बोर्ड परीक्षा की डेट आएगी, हमारे पास अंतिम में 60 दिन बचेंगे, फिर 60 दिन में हम भागेंगे दौड़ेंगे। साल भर हम लोगों ने कभी भी हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, तभी हमको हिंदी भी पढ़नी है, अभी हमको इंग्लिश भी पढ़नी है। फिर उस 60 दिन में हम पूरी जग जीत लेंगे, 60 दिन में हम पूरा सब कुछ एक कर देंगे, बाहुबली बन जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला तुमसे, कुछ नहीं होने वाला। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, याद रखना। मेहनत करनी है मेरे लाल, अब जग जाओ। अब तुम्हें आज से आने वाले बोर्ड परीक्षा तक एकदम समझ लो युद्ध स्तर पे तैयारी करनी पड़ेगी। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तुम लोग शादी ब्याह पे व्यस्त हो। बेटा, ये अगले साल भी होंगी, जिंदगी भर होती रहेंगी, सबकी होती है, तुम्हारी भी हो जाएगी एक दिन। लेकिन भाई, अब पढ़ने का वक्त आ गया, पढ़ो, पढ़ाई शुरू कर दो। और पढ़ाई अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो बच्चे लेके पढ़ रहे हैं, और इस तरह से जो आप लोग उदास बैठे हो, इंतजार में बैठे हो कि जब तक बोर्ड की डेट नहीं आएगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे सर, चाहे जो हो जाए। कुछ नहीं बचेगा फिर तुम्हारे पास, केवल भागम दौड़ बचेगी। आप भागोगे और कुछ नहीं पाओगे। आज से याद कर लेना, जितने भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाले हैं, ठीक है, ये बच्चे ध्यान दें। मैं इन लोग के लिए आज आया हूं कि बेटा अब लास्ट के अगर आप यहां से 100 दिन काउंट कर लो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 100 दिन बचे हैं। कब बोर्ड की डेट आ जाए कोई भरोसा नहीं। इन 100 दिनों में आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। कम से कम आप इन तीनों सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ एंड बायोलॉजी हो, ठीक है, मैथ एंड बायोलॉजी हो, इन सभी सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 घंटे देना शुरू कर दो मेरे भैया। 2-2 घंटे। जब आप इन 2-2 घंटे का टाइम दोगे तीनों सब्जेक्ट को, तब जाकर के आपको ये वाला आंकड़ा शायद दिख जाए, शायद दिख जाए। आपने अभी साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, मेहनत नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपके पास लगभग 100 दिन बचे हुए हैं। इन 100 दिनों में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को रेगुलर बेसिस पे 2-2 घंटे का टाइम देना शुरू करते हो तो पक्की बात है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको 2 घंटे में कैसे पढ़ना, अब बात आती सर 2 घंटे में कैसे पढ़ें। और कई बच्चे हमेशा कहते हैं सर पीछे वाला तो हमें भूल गया। तो बेटा, गलती तो तुम्हारी है ना। टीचर केवल एक रास्ता दिखा सकता है, मेहनत तुम ही करते हो। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते, मेरे पास बच्चों के कॉल्स आते, सर आपकी कृपा से हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। हमारी कृपा कुछ नहीं है यार, हमारा कर्तव्य है, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा काम है कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, आने वाले समय में और लोगों को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाना ही जीवन का लक्ष्य बचा हमारा। लेकिन तुम अगर मान लो कहते हो कि हम पीछे का नहीं आता, हम पीछे का भूल गए हैं, ठीक है सर प्लीज हमारा कुछ हेल्प करिए, हमें मोटिवेट करिए। हमारे मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। याद रखना, सफलता का केवल एक ही इलाज होता है, सफलता का केवल बच्चा एक ही इलाज है, वो है कड़ी मेहनत। केवल और केवल कड़ी मेहनत। आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं कि सर 2 घंटे हमें कैसे पढ़ना है। तो 2 घंटे में याद रखना, हर सब्जेक्ट के आप 2 घंटे में रेगुलर बेसिस पे बात कर रहा हूं बेटा, कम से कम जो 1.5 घंटे का समय है ना, ये 1.5 घंटे आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने में लगा दो। जो भी अभी बचा हुआ है उस पूरे कोर्स को रोज हमें 1.5 घंटे पढ़ करके पूरा करना है। 1.5 घंटे पढ़ करके पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है। आप खुद एक एवरेज लगा लो कि अगर मैं कहता हूं आपने इन 100 दिनों में 60 दिन भी सीरियस होकर मेहनत कर दी ना और 1.5 घंटे के हिसाब से पढ़ लिया, तो आपके पास 90 घंटे का समय आता है। बेटा, 90 घंटे से बड़ा मुझे नहीं लगता कि क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के या बायो का कोर्स है। 10th वाले बच्चों की बात ही अलग है, वो तो एक एक घंटे पढ़ लेंगे तो भी उनका पूरा हो जाएगा।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का कोर्स 90 घंटे से बड़ा नहीं हो सकता बेटा। तो आप 1.5 घंटे रोज अपने कोर्स को पूरा करने में लगाओ। जो आधे घंटे का समय बचता है, जो आधे घंटे का समय बचता है ना, इसको आप एक चीज जो कभी नहीं करते हो बेटा, याद रखना। इसी वजह से आप कहते हो सर पीछे का हमें भूल गया है। रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। अब बात आती है सर हम रिवीजन किस तरह से करें। रिवीजन तो सर हम करेंगे, लेकिन रिवीजन करें तो कैसे करें। रिवीजन करने का भी तो कुछ तरीका बताइए सर। एक बच्चा कहता है सर आधे घंटे में कौन सा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एक चैप्टर को एक दिन में रिवाइज करने की। हमने चैप्टर नंबर 1 उठाया, उसको रिवाइज करना शुरू किया, आधे घंटा पढ़ा, हमारा आधा चैप्टर रिवाइज हो गया। जो आधा बचा उसको हम नेक्स्ट डे आधे घंटे में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हम पहले चैप्टर से 8वें चैप्टर तक गए, देखा हमने कि हमारे जो 20 दिन के आधे आधे घंटे वाला समय है, उस 20 दिन में हमारा पहला से 8वां तक रिवाइज हो गया। फिर हम पहले से चले आएंगे। ये 20 दिन के बाद जब हम आएंगे तो फिर हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 8वें चैप्टर तक पढ़ते चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन अभी आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। और मेहनत करना शुरू कर दो। एग्जाम की डेट का इंतजार मत करो कि एग्जाम की डेट आएगी तभी हम पढ़ेंगे। बेटा फिर वही होगा ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, ऐसा कुछ एक कहावत होती है ना, सुने होगे तुम लोग। फिर क्या होगा, हम भागेंगे दौड़ेंगे, हम भी तुम्हें क्रैश कोर्स ला देंगे, क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे। बेटा क्रैश कोर्स याद रखना उन्हीं बच्चों को समझ में आता है जो बच्चा फुल कोर्स पढ़ के आता है। जब हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम बच्चों का एक रिवीजन करवा रहे होते हैं। तो जो बच्चा फुल कोर्स पढ़ा वही क्रैश कोर्स से कवर कर पाता है। तो इसलिए कहता हूं कि उठो, जागो और अब लग जाओ, मेहनत करो। मैंने कहा ना, सफलता का केवल एक ही रास्ता है, वो है आपकी कड़ी मेहनत। आपको करनी ही पड़ेगी। कम से कम आपको एक दिन में ये 6 घंटे तो आपके फिक्स हैं, और आप हिंदी इंग्लिश को भी टाइम देते हो, तो कम से कम आप एक दिन में 8 घंटे की मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 8 घंटे आपको अपने सेल्फ स्टडी पे देना है बेटा, सेल्फ स्टडी पे। आप टीचर से कितना पढ़ते हो, ठीक है, आप अपने स्कूल में कितना पढ़ते हो, कोचिंग में बहुत पढ़ते हो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। जब आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तभी आपके अंदर एक डर आता है कि सर हम इतना तो पढ़ डाले, हमें कुछ आता नहीं है, हम करें सर कैसे। पेपर उठाए सर तो हमारे होश उड़ गए। तो होश इसीलिए उड़े हैं क्योंकि बेटा तुमने स्कूल खूब पढ़ा, कोचिंग खूब पढ़ी, हमसे खूब पढ़ा, सबसे पढ़ा, पर खुद से नहीं पढ़ा। ये वाला खुद से पढ़ा ही नहीं, तो खुद से तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो 2-2 घंटे कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा जो आजकल फंक्शन में जाना शुरू कर दिए हो, ठीक है, और कहीं व्यस्त हो जाते हो, तो उन चीजों को थोड़ा कम करो। ठीक है, अभी इस साल मेहनत कर लो यार। ये 100 दिन आपके पता है, पूरे 70 साल 80 साल जितने साल जियोगे, ठीक है, 70 साल 80 साल जितने साल भी जियोगे, उतने साल की पूरी जिंदगी बढ़िया कर देंगे। तो सीधा सा तरीका है, एक ही तरीका है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो आज से लग जाओ और मेहनत करो, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से पूरी मेहनत हो रही बेटा, करते रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने ही हमें बनाया है, ठीक है। चलते आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।